नए वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर। भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? तो भारत भारतीयों के लिए यह नारा लगाया था आर्य समाज ने। आर्य समाज के द्वारा यह नारा दिया गया कि भारत भारतीयों के लिए। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या है? तो जो गोबर गैस होता है उसका मुख्य घटक, यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं इसके अनुसार बताना है, तो उसके अनुसार आपका राइट आंसर हो जाएगा मीथेन। ये गोबर गैस का मुख्य घटक है। ऑप्शन नंबर ए मीथेन राइट आंसर है। देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा, तो देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा ये आपका इंदौर में पड़ता है। ऑप्शन नंबर सी इंदौर में है देवी अहिल्याबाई होलकर हवाई अड्डा। राफेल नडाल का संबंध किस देश से है? राफेल नडाल एक स्पोर्ट्स प्लेयर हैं बहुत फेमस, ये किस देश से संबंधित है? तो राफेल नडाल ये आपके संबंधित हैं स्पेन से। ऑप्शन नंबर ए स्पेन से इनका संबंध है राफेल नडाल का। ऑप्शन नंबर ए यहां पर राइट आंसर है। परमाणु शोध एवं रेडियोथेरेपी में किसका प्रयोग किया जाता है? परमाणु शोध करने के लिए और रेडियोथेरेपी में इनमें से किसका यूज होता है, प्रयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा इसमें से यूज होता है आपका रेडॉन का। ऑप्शन नंबर सी में रेडॉन लिखा है, इसका यूज होता है परमाणु शोध और रेडियोथेरेपी में। विनय पिटक का संबंध किस धर्म से है? विनय पिटक इसका संबंध किस धर्म से है? तो विनय पिटक ये संबंधित है आपका बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर सी बौद्ध धर्म से संबंधित है आपका विनय पिटक। ऑप्शन नंबर सी यहां पर राइट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय ध्वज में कितने स्पोक्स या तीलियां होती हैं? तो हमारा जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज है उसमें जो तीलियों की संख्या होती है, स्पोक्स होते हैं 24। ऑप्शन नंबर यहां पर सी 24 प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, आप में से कोई कलर बता सकता है जो तीलियां बनी होती हैं तिरंगे में, जो तीलियां बनी रहती हैं वो किस कलर की रहती हैं? हमारे भारत का झंडा है तो इतना तो आपको याद होना चाहिए। बताओ तिरंगे में जो तीलियां बनी होती हैं उसका कलर क्या होता है? कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, क्योंकि आपको अपने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का हर एक चीज क्वेश्चन याद होना चाहिए। चलो अगला, सुल्तानपुर अभयारण्य कहां पर स्थित है? तो सुल्तानपुर अभयारण्य ये आपका हरियाणा राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी हरियाणा राज्य में है सुल्तानपुर अभयारण्य। ऑप्शन नंबर बी। लिटमस किसके द्वारा प्राप्त होता है, किससे प्राप्त होता है? तो लिटमस जो प्राप्त होता है ये आपका लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर ए लाइकेन से लिटमस प्राप्त होता है। सबसे चमकीला ग्रह इनमें से कौन सा है? सबसे चमकीला ग्रह, तो यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं शुक्र ग्रह ये सबसे चमकीले ग्रह में आता है। ऑप्शन नंबर सी शुक्र ग्रह सबसे चमकीले ग्रह में आता है। ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो ल्यूमेन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं राइट आंसर क्या हो जाएगा, पढ़ो अच्छे से, तो ज्योति फ्लक्स इसका मात्रक होता है ल्यूमेन। ऐसा ही मात्रक रट लेना, एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, चाहे 10वीं बेस का कोई एग्जाम दे रहे हो चाहे यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, ऐसा ही मात्रक पूछे ही जाते हैं। मार्गेट नोबेल के नाम से किसे जाना जाता है? तो मार्गेट नोबेल के नाम से सिस्टर निवेदिता को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी सिस्टर निवेदिता राइट आंसर है। भारत के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने टेस्ट क्रिकेट में प्रथम शतक लगाया था? सबसे पहले सेंचुरी किसने लगाई थी? टेस्ट क्रिकेट की बात हो रही है, तो भारत का वो सबसे पहला खिलाड़ी था लाला अमरनाथ। इनके द्वारा जो है टेस्ट क्रिकेट में सबसे पहले शतक लगाया गया था। ऑप्शन नंबर डी। बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? क्या बजाते थे ये? तो याद रखिएगा बिस्मिल्लाह खां जी ये प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। बिस्मिल्लाह खान जी प्रसिद्ध शहनाई वादक हैं। ऑप्शन नंबर सी। भारत का मानक समय किस देशांतर पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, स्टार लगा लो। भारत का मानक समय ये जो स्थित है ये आपका स्थित है 82.5 देशांतर पर। ऑप्शन नंबर डी 82.5 देशांतर पर स्थित है, राइट आंसर हो जाएगा। सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये कहां पर स्थित है? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हवाई अड्डा ये आपका अहमदाबाद में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी अहमदाबाद राइट आंसर है। कमेंट करके बताना है कि अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है। अहमदाबाद किस राज्य में पड़ता है? इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है, ठीक है। अहमदाबाद कहां पर है, किस राज्य में? भारत का प्रथम परमाणु परीक्षण कहां किया गया था? तो भारत का सबसे पहला परमाणु परीक्षण जो किया गया था ये किया गया था आपका पोखरण में। ऑप्शन नंबर यहां पर सी
पोखरण में सबसे पहला परमाणु परीक्षण किया गया था भारत का? ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट आंसर है। दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? तो दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा ये आपका गोवा राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी गोवा राज्य में स्थित है दाबोलिम अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन देखिए, हमारी सांस्कृतिक धरोहर के लेखक कौन है? हमारी सांस्कृतिक धरोहर ये किसकी रचना है? तो ये रचना है डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की। ऑप्शन नंबर सी डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की रचना है हमारी सांस्कृतिक धरोहर। शैवाल में किसकी मात्रा अधिक होती है? तो याद रखो, जो शैवाल होते हैं उसमें क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है। ऑप्शन नंबर ए क्लोरोफिल की मात्रा अधिक होती है शैवाल में, राइट आंसर है। पाकिस्तान की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो पाकिस्तान की जो संसद है इसको जाना जाता है नेशनल असेंबली के नाम से। ऑप्शन नंबर बी नेशनल असेंबली के नाम से जाना जाता है। दक्षिण अमेरिका में घास के मैदान को किस नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण अमेरिका में जो घास के मैदान है उनको कहा जाता है पंपास। ऑप्शन नंबर बी पंपास घास के मैदान। पृथ्वी के भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व बताइए? तो भूपर्पटी में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है आपका ऑक्सीजन। ऑप्शन नंबर सी ऑक्सीजन सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है पृथ्वी की भूपर्पटी पर। अलमाटी बांध किस नदी पर स्थित है? तो आपका जो अलमाटी बांध है यहां पर सही आंसर हो जाएगा, ये आपकी कृष्णा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर बी कृष्णा नदी पर स्थित है अलमाटी बांध, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। चीन की राजधानी कहां पर स्थित है? तो याद रखिएगा चीन की राजधानी आपकी बीजिंग। ऑप्शन नंबर डी बीजिंग जो है ये चीन की राजधानी। पंच परमेश्वर पुस्तक के लेखक कौन है बताइए? पंच परमेश्वर तो ये बहुत फेमस है और इसको लिखा गया है प्रेमचंद्र, मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी ये लेखक भी बहुत ज्यादा फेमस है, इनकी रचनाएं पूछी जाती है। मुंशी प्रेमचंद्र जी ने लिखा है पंच परमेश्वर। मुस्लिम लीग का प्रथम सम्मेलन कहां पर संपन्न हुआ था? तो मुस्लिम लीग का सबसे पहला सम्मेलन यहां पर आपको जो ऑप्शन दिए गए हैं अमृतसर में संपन्न हुआ था। ऑप्शन नंबर यहां पर सी अमृतसर राइट आंसर है। देश की पूजा ही राम की पूजा है, यह उक्ति किस महान व्यक्ति की है? देश की पूजा ही राम की पूजा है, तो याद रखना देश की पूजा ही राम की पूजा है, मदन लाल ढींगरा जी ने यह कहा है। ऑप्शन नंबर ए मदन लाल ढींगरा जी ने कहा है देश की पूजा ही राम की पूजा है। भारत की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी? तो भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी आपकी इंदिरा गांधी जी। ऑप्शन नंबर बी इंदिरा गांधी जी भारत की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी। सूर्य में उपस्थित नाभिकीय ईंधन क्या है? सूर्य के अंदर उपस्थित नाभिकीय ईंधन, तो यहां पर राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। यह सूर्य के अंदर उपस्थित नाभिकीय ईंधन है। ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन यहां पर राइट आंसर है। विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण किस वंश के शासकों ने किया था? तो जो विरूपाक्ष मंदिर है इसका जो निर्माण कराया था चालुक्य वंश के शासकों ने कराया था। ऑप्शन नंबर सी में आपको चालुक्य वंश दिख रहा है। ऑप्शन नंबर सी चालुक्य वंश के शासकों ने विरूपाक्ष मंदिर का निर्माण कराया था। नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई कहां पर है? तो जो हम शेयर मार्केट में बीएसई और एनएसई के थ्रू पैसा लगाते हैं तो एनएसई है आपका मुंबई में और बीएसई भी मुंबई में है, तो यहां पर आपका ऑप्शन नंबर बी मुंबई राइट आंसर हो जाएगा प्रश्न के लिए। शिमला समझौते पर हस्ताक्षर किस वर्ष हुए थे? तो शिमला समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे 1972 में। ऑप्शन नंबर डी 1972 राइट आंसर है। पंचतंत्र की रचना किसके द्वारा की गई? तो पंचतंत्र के रचनाकार थे विष्णु शर्मा जी। ऑप्शन नंबर यहां पर सी विष्णु शर्मा जी पंचतंत्र के रचनाकार थे। हेनसांग किस देश का निवासी था? तो हेनसांग ये चीन का निवासी था। ऑप्शन नंबर डी चीन से आया था हेनसांग। ऑप्शन नंबर डी यहां पर राइट आंसर है। रोग राइट आंसर है। ऑक्सीजन की खोज किसके द्वारा की गई इनमें से? तो जो ऑक्सीजन के खोज करता थे वो थे आपके जोसेफ प्रिस्टले। ऑप्शन नंबर बी जोसेफ प्रिस्टले राइट आंसर है। हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन सा था? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर था आपका कन्नौज। ऑप्शन नंबर बी कन्नौज राइट आंसर है। एक अश्वशक्ति कितने वॉट के बराबर होती है? तो एक अश्वशक्ति ये आपकी 746 वॉट के बराबर होती है। ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान कहां स्थित है? तो राष्ट्रीय नींबू फल संस्थान ये आपका नागपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी नागपुर राइट आंसर है। रानी लक्ष्मीबाई के बचपन का नाम बताइए। तो रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था मनु। ऑप्शन नंबर यहां पर ए मनु रानी लक्ष्मीबाई जी के बचपन का नाम था, राइट आंसर हो जाएगा। एक कैलोरी कितने जूल के बराबर होती है?
तो 1 कैलोरी जो होती है ये आपके 4.2 जूल के बराबर होती है, 4.2 जूल के बराबर होती है। तो यहां जल लिखा है, जूल कर लेना, ठीक है, जूल, ठीक, क्वेश्चन में आपको जूल पूछा गया है, 4.2 जूल के बराबर होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अरावली पर्वत किस प्रकार के पर्वत का उदाहरण है? तो जो अरावली पर्वत है ये आपका अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ऑप्शन नंबर ए, अवशिष्ट पर्वत का उदाहरण है अरावली पर्वत। पंपास घास के मैदान किस देश में स्थित हैं? तो पंपास घास के मैदान ये आपके अर्जेंटीना में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी, अर्जेंटीना राइट आंसर है। बांग्लादेश किस वर्ष स्वतंत्र हुआ था? तो बांग्लादेश आजाद हुआ था 1971 में। ऑप्शन नंबर बी, 1971 में बांग्लादेश जो है आजाद हुआ था। भारत भवन का वास्तुकार कौन था? तो भारत भवन जो है इसका जो वास्तुकार है ये आपके चार्ल्स कोरिया। ऑप्शन नंबर यहां पर ए, चार्ल्स कोरिया वास्तुकार हैं भारत भवन के। भारतीय अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर किसे कहा जाता है? तो भारत की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर लौह इस्पात को कहा जाता है। लौह इस्पात भारत की अर्थव्यवस्था में कोर सेक्टर कहलाता है। गाड़ी के साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का यूज होता है? तो पीछे देखने के लिए साइड मिरर के लिए उत्तल दर्पण का यूज होता है। ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण राइट आंसर है। कार्बन का परमाणु संख्या कितनी होती है? तो कार्बन इसकी परमाणु संख्या होती है आपकी 6। ऑप्शन नंबर बी, 6 होती है कार्बन की